निम्नलिखित सॉरी जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस लेवल के लिए सेट नंबर 13 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 13 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? तो ये आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर हमको कहते हैं किसको? अहमदाबाद को। अगर हम कहें तो नॉर्थ में यानी नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर आपको हो जाएगा आपका कानपुर को, और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर आपका 933 था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 943 हो गया है अब। ठीक है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा है तो 933 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था। नेक्स्ट है, AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्वास समय आपका 1 मिनट का होता है। तो AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का जो विश्राम समय होता है आपका 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट है, किस कार्बनिक यौगिक की संरचना 8COOH है, जिसमें R एल्केनाइल, एरियल और आपका अन्य समूह को संदर्भित करता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो RCOOH का संबंध जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कीटोन का संबंध जो होता है OH से होता है। अल्डिहाइड का आपका AL हो जाएगा, और एस्टर का देख लीजिएगा, एस्टर का COOR होता है एस्टर का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आपका लाल किले पे आयोजित होता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो आपका लाल किले पे होता है। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो इनका संबंध आपका हो जाएगा किसमें? तो भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादक है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भारतनाट्यम से जो डांसर है आप उसको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा टी बाला सरस्वती, आप इसको याद रखिएगा। फिर आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरे में तीसरे आपको जो हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम, इसका करेक्ट आंसर पद्मा सुब्रमण्यम में हो जाएगा। साथ में आपको जो है आपका यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति का भी समझ जो आपका भारतनाट्यम डांस से ही हो जाएगा। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, और यहाँ पे जो है आपका टी बाला सरस्वती बता दिए। बाकी इन 4 नंबर को आपको याद रखना है। और वैजंती माला और हेमा मालिनी, इन दोनों का भी संबंध किससे? भारतनाट्यम डांस से ही था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका ओडिसी डांस है, तो ओडिसी डांस के लिए आपको फेमस हो जाएंगे कौन? एक तो हो जाएंगे आपके केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे, दूसरा आपका मीनाती मिश्रा हो जाएंगी, और साथ में जो हो जाएंगे आपके कौन कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे एक तो है यहाँ पे माधवी मुदगल हो जाएंगी, और साथ में आपके यहाँ पे सोनल मानसिंह जो आपका सोनल मानसिंह इसका संबंध जो आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कौन सा? मणिपुरी डांस का, तो मणिपुरी डांस से कौन सा संबंध हो जाएगा? तो विपिन सिंह जो आपका विपिन सिंह का संबंध जो आपका मणिपुरी डांस है, विपिन सिंह का संबंध जो होगा मणिपुरी डांस से हो जाएगा। और साथ में जो है आपका जो भी झावेरी बहनें होती है उनका भी संबंध जो आपका मणिपुरी डांस से हो जाएगा। ठीक है, तो झावेरी बहनें और आपका विपिन सिंह का संबंध जो आपका मणिपुरी डांस से हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट डांस है यहाँ पे, तो जो हम लोगों ने देखा है। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो आपका 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। नेक्स्ट है,
समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राष्ट्रीय आय सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है। तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का हम यूज करते हैं और सोडियम ब्रोमाइड का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम थायोसल्फाइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है बृहत संहिता के अनुसार सेंट, माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम गंधा यूकिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बृहत संहिता के अनुसार सेंट, माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को हम गंधा यूकिल कहते हैं। नेक्स्ट है देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। पहले सीडीएस का आप मेरे को नाम बता सकते हैं कमेंट में। आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है? तो समूह 17 में रखा गया है। और समूह 17 को हम क्या कहते हैं? इसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आधातु तत्वों की जो है किस समूह में रखा गया? तो ग्रुप 17 में रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय के लिए राय लेने के अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 143, और ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 143 हो जाएगा आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 142 का संबंध है अभी कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय से आपका आर्टिकल 142 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नॉट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मेवे हो गया, वनस्पति तेल हो गया और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो बाकी हो गया आपका स्वास्थ्य वसा के लिए। तो मेवे हो गया, वनस्पति तेल हो गया और मछली जो है, इनमें से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो आपके वसा के लिए, फैट्स के लिए, हेल्दी फैट्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कंटेम्प्ररी स्टाइल नर्तकों या नृत्यांगनाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक या नृत्यांगना कौन थे जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफर पुरस्कार भी जीता था? तो ये था टेरेंस लुइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरेंस लुइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कंटेम्प्ररी स्टाइल नर्तक या नृत्यांगनाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक या नृत्यांगना कौन थे जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफर पुरस्कार जीता था? टेरेंस लुइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लड्ढा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है? तो मोहम्मद तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लड्ढा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है? तो मोहम्मद तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया है। तो एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया है। अमजद अली खान कौन है? तो यहाँ पे सरोद वादक हो जाएंगे। नेक्स्ट है पाइवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पाइवोटिंग जो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। पाइवोटिंग जो है किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को अगस्त में लोकसभा में पारित किया गया था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को अगस्त 2022 में लोकसभा में पारित किया था। नेक्स्ट है पृथ्वी का कोर जो था मुख्यतः निफे से बना होता है। निफे मतलब निकल और आयरन, निकल आयरन से बना होता है आपका पृथ्वी का कोर हो जाएगा निफे। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी किसी देखिए जो हम ये हमारा इंडिया का टेरिटोरी है, ठीक है, ये हमारा इंडिया का टेरिटोरी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक इंडिया का टेरिटोरी है। और इसमें जो भी आपका जो गुड्स और सर्विस बनेगा पूरे एक साल में और इंडिया के अंदर ये टेरिटोरी के अंदर ही रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं एक साल में? तो उसको हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। अगर इंडिया से बाहर जाएगा उसको जीडीपी नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। लेकिन अगर इंडिया का टेरिटोरी में ही रह रहा है, बन रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। तो ये सिर्फ मेजर करता है एग्रीगेट प्रोडक्शन, वो
एग्रीगेट प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड्स और सर्विस होता है जो कि विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी डूइंग एक इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही इकोनॉमी के अंदर ही रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। तो मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में आपको अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।